हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल समिधा संस्कृतम। आज की यह वीडियो बहुत ही खास है छठी कक्षा के संस्कृत के विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके मन में उठने वाले बहुत से प्रश्नों के उत्तर लेकर आई हूँ। कोविड-19 के कारण आज आप सभी घर पर रहकर ऑनलाइन ही पढ़ाई कर रहे हैं। स्कूल फिलहाल बंद ही हैं और आपने इस संस्कृत विषय को अभी छठी कक्षा में नया पढ़ना शुरू किया है। तो आप ये जानना चाहते हैं कि क्या हमारा संस्कृत का सिलेबस हरियाणा सरकार के द्वारा कुछ कम किया गया है या हमें संपूर्ण सिलेबस को ही करना है। जी हाँ बच्चों, मैं आपको ये बात क्लियर किए देती हूँ कि आपका सिलेबस पहले से अब कम हो चुका है। तो चलिए हम सबसे पहले रुचिरा प्रथमो भाग्य, जो कि आपके संस्कृत की पाठ्य पुस्तक है, उसके कितने अध्याय या कितने पाठ कम हो चुके हैं उन पर नज़र डालते हैं और उसके बाद हम संस्कृत व्याकरण के टॉपिक्स पर नज़र डालेंगे कि आपको कौन कौन से संस्कृत व्याकरण के टॉपिक करने हैं। प्रथम पाठ शब्द परिचय भाग 1, दूसरा पाठ शब्द परिचय भाग 2, तीसरा पाठ शब्द परिचय भाग 3, चौथा पाठ विद्यालय, छठा पाठ समुद्र तट है, सातवां पाठ वकस्य प्रतिकारः, आठवां पाठ सुक्तिस्त वकः, दसवां पाठ कृषकः करमवीरः, 11वां पाठ पुष्पोत्सवः, 12वां पाठ दशमः त्वम् असि, 16वां पाठ कुरुक्षेत्रम और 17वां पाठ वाङ्मयम् तपः। तो बच्चों, ये थे वो पाठ जो अभी भी आपके सिलेबस में यथावत स्थान बनाए हुए हैं। यथावत का मतलब है एज इट इज़ हैं, जो कम नहीं किए गए हैं। चलिए अब उन चैप्टर्स के ऊपर, उन पाठों के ऊपर नज़र डालें जो अब आपके सिलेबस से 2020-21 के सिलेबस से हट चुके हैं। आपने इस बात का ध्यान रखना है कि केवल इसी सेशन के लिए यह सिलेबस कम हुआ है। तो सबसे पहले 5वां पाठ वृक्षः, अब यह आपके सिलेबस में नहीं है। 9वां पाठ क्रीड़ा स्पर्धा, ये भी हट चुका है। 13वां पाठ विमानयानम रचयाम, ये भी हट चुका है। 14वां पाठ आ च, ये भी हट चुका है। और 15वां पाठ मातुल चंद्रमा, ये भी अब आपके सिलेबस में नहीं है। ये तो थी बेटा रुचिरा प्रथमो भाग के पाठों की बात, कौन कौन से चैप्टर आपके सिलेबस में हैं और कौन से नहीं हैं। चलिए अब संस्कृत ग्रामर पर नज़र डालते हैं कि आपको संस्कृत व्याकरण में कौन कौन से टॉपिक करने हैं। सबसे पहला टॉपिक है वर्ण विचार। वर्ण विचार के अंतर्गत आपको स्वर व्यंजनों का ज्ञान होना चाहिए। उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान का मतलब है किस वर्ण का उच्चारण कौन से स्थान से किया जाता है, कौन सा उसका उच्चारण स्थान है, इसका बोध आपको होना चाहिए। कंठ है, तालव्य है या कौन सा वर्ण है, उसका उच्चारण स्थान क्या है। वर्ण संयोजन, वर्ण संयोजन का अर्थ है वर्णों को जोड़कर लिखना, शब्द बनाना। वर्ण विच्छेद यानी कि वर्णों को अलग अलग करके लिखना, स्वर और व्यंजनों को अलग अलग करके लिखना। इसके अतिरिक्त 1 से 20 तक संख्यावाचक शब्द आपके सिलेबस में है, यानी कि 1 से 20 तक की गिनती आपको संस्कृत में आनी चाहिए। पुष्पाणाम नामानि व्यवहार ज्ञानम, फूलों के नामों का भी आपको व्यवहार ज्ञान होना चाहिए, किस फूल को संस्कृत में क्या कहा जाता है। और देखिए तुमन और कत्वा प्रत्यय ज्ञान भी आपको होना चाहिए।
अपठित अवबोधनम यानी कि ऐसा पैराग्राफ जिसमें से आपको क्वेश्चन आंसर छांटने होंगे, जो आपकी पाठ्य पुस्तक में से नहीं होगा। ये पैराग्राफ कहीं से भी दिया जा सकता है। घटना क्रम के अनुसार लगाना। आप जितने भी लेसन पढ़ेंगे उनमें से आपको कुछ लाइनें आगे पीछे करके दी जा सकती हैं, जिनको आपको कहानी या जो आपने घटना पढ़ी है उसके अकॉर्डिंग आपको लगाना है कि कौन सा सेंटेंस पहले आएगा और कौन सा बाद में आएगा। कारक विभक्ति परिचय आपको आना चाहिए कि कौन सा कारक होता है और कौन से कारक में किस विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। चलिए आप जरा धातु रूपों पर नजर डाल लेते हैं। कौन कौन से धातु रूप हैं जो आपको करने हैं। पट धातु करनी है, गम, स्था, नी, चिंत, ये 5 धातुएं आपको करनी है लर्न। शब्द रूप कौन कौन से हैं आपके सिलेबस में। अकारांत पुल्लिंग शब्द आपके सिलेबस में है। अकारांत जो आपका पहला चैप्टर शब्द परिचय था ना, उसके अंदर अकारांत शब्द है सारे के सारे। उसके बाद आकारांत स्त्रीलिंग शब्द आपको वो शब्द रूप करना है। नेक्स्ट है अकारांत नपुंसक लिंग शब्द रूप भी आपको करने हैं। इकारांत पुल्लिंग शब्द रूप आपके सिलेबस में है। उकारांत पुल्लिंग शब्द भी आपके सिलेबस में है। इसके अतिरिक्त एतत्, किम, तत्, ये तीनों शब्द रूप आपको तीनों लिंगों में तैयार करने हैं। तो ये था आपका सिलेबस 6ठी कक्षा का संस्कृत का हरियाणा बोर्ड के द्वारा, जो अब कम कर दिया गया है 2020-21 के सेशन के लिए। आपको करना क्या है, अपनी संस्कृत की नोटबुक के फ्रंट पेज पर इस सिलेबस को लिखना है, ताकि आपको किसी भी तरह का कोई डाउट ना रहे। आशा करती हूँ कि अब आपके सारे डाउट्स जो आपके पाठ्यक्रम से संबंधित संदेह थे वो सभी दूर हो चुके होंगे। जल्द मिलते हैं नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो टेक केयर एंड बाय बाय।